हाय एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एसजी फिनसर्व का डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी के जीरो एनपीए यानी एनबीएफसी के बिजनेस में है। जब भी फाइनेंशियल सेक्टर बैंक एनबीएफसी को आई डिस्कस, तब मैं दिखाता हूँ कि ईएम ग्रोथ क्या है, किस रेट पे बैंक लेंड कर रहा है, उसके पैसा बांटना बहुत आसान है, किस रेट से रिकवरीज हो रही है, ग्रॉस एनपी क्या है, नेट एनपी क्या है। तो वहां पे हम देखते हैं लोअर होना चाहिए, अपवर्ड नहीं हो रहा। हाउसिंग फाइनेंस के केस में हमने देखा था कि लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से अपवर्ड जा रहा था, माइक्रो फाइनेंस में भी अप जा रहा था, फिर अभी ठीक हो रही है चीजें। बट इन केस ऑफ एसजी फिनसर, ये नंबर लिटरली जीरो है स्टार्टिंग से, एंड आगे का गाइडेंस भी है मैनेजमेंट का कि नंबर आगे जीरो ही रहेगा। सो ऐसा क्या यूनिक कर रहे हैं? सारे बैंक्स या सारी एनबीएफसी यही कॉपी क्यों नहीं कर लेते इनका मॉडल, यानी सस्टेनेबल मॉडल है कि नहीं? ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी क्वार्टर फोर के अपडेट्स आ रहे हैं, एंड अपडेट्स आई वुड से ठीक है, पॉजिटिव साइड ही है। ओवरऑल आई एम टेलिंग यू, ऑटो में अच्छे आए थे। सो मैं भी Q4 के सीजन का पूरा अभी तक जो आए हैं नंबर्स, उन पे डेडिकेटेड अपडेट्स का बताऊंगा, किस सेक्टर में क्या नंबर्स आए हैं एंड कहाँ पे आउटलुक अच्छा है, सो दैट आपको आइडिया लग जाए किस जगह यू कैन फोकस ऑन। बिकॉज जो Q4 के अपडेट्स होते हैं, मार्केट भी इनसे क्यूज लेती है। इन्हीं नंबर्स के बेसिस पर डिसाइड होता है किन कंपनीज को मार्केट रिवॉर्ड करेगी या पिटाई करेगी। बिकॉज अगर नंबर्स में दम नहीं है, देन मार्केट डजंट केयर। आपकी कंपनी की रिपोर्ट कार्ड अच्छी है तो सूनर और लेटर मार्केट उसको रियलाइज करती है। अभी तो एक बहुत अच्छा रैली आया, मतलब 20 से 40% तक का रिकवरी आया स्मॉल मिड कैप्स में। बहुत शार्प रैली था, एंड मैंने 31 मार्च को वीडियो बनाया था ऑन दिस ओनली कि मेरे को क्या लग रहा है। सो अभी के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मैं एक बार दोबारा वीडियो बनाऊंगा क्या लग रही चीजें। बट आज फोकस करते हैं ऑन द एसजी फिंसर। सो लेट्स स्टार्ट। सो एसजी फिंसर का मार्केट कैप 3400 करोड़ का है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक में अभी अच्छा स्पाइक आया है। सो बिफोर कंटिन्यूइंग, एक अनाउंसमेंट है कि देयर इज अ फ्री टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहां पे मैं बियॉन्ड यूट्यूब अपडेट्स एंड ऑल डिस्कस करता हूँ। यू कैन ज्वाइन इट, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नोट, इट्स नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन एट ऑल। सो एसजी फिंसर जो है एक स्ट्रॉन्ग पेडिग्री है प्रमोटर की, एपीएल अपोलो ग्रुप की कंपनी है। एंड एपीएल अपोलो ट्यूब्स इनकी लिस्टेड कंपनी है। काफी अच्छा, मतलब एक क्लीन एंड स्ट्रॉन्ग प्रमोटर काउंट होता है। सो अगर प्रमोटर स्ट्रॉन्ग है ना, तो एक तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे इशू नहीं आते, प्लस उनको पैसा उठाने में कभी दिक्कत नहीं आती। एंड एनबीएफसी का स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होना इज अ वेरी गुड थिंग। अब बजाज फाइनेंस है, अब बजाज फाइनेंस के पीछे बजाज ग्रुप है, सो उसको कभी दिक्कत नहीं आती। सिमिलरली टीवीएस ग्रुप जो है, उनकी भी एनबीएफसी है। सो स्ट्रॉन्ग अगर प्रमोटर है, सो एनबीएफसी का सक्सेस सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है। सो अभी समझते हैं कि इनका धंधा क्या है, कि जीरो एनपी का। बहुत सिंपल टर्म्स में समझते हैं। लेट्स से टाटा मोटर है। टाटा मोटर एक ओईएम है, एक गाड़ियां बेचते हैं। ये कार्स किसके थ्रू बेचते हैं? इनके अपने डीलर्स हैं। अब डीलर्स को कार्स लेनी है, लेट्स से एक बड़ी 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 डीलरशिप है, उसके पास 300-400 इन्वेंट्री रखनी है कार्स की। अब एक कार 10 लाख की आती है, तो ऐसी उसको मतलब एक मोटा मोटा 50, 60, 70 करोड़ रुपए की कार्स हमेशा रखनी पड़ेंगी अपने पास। इतना वर्किंग वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा। तो उसको या तो लोन लेना पड़ेगा, बिकॉज हमेशा किसी भी बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की नीड्स आती हैं। एंड इस वर्किंग कैपिटल फंड करने के लिए कई बार वर्किंग कैपिटल लोन होते हैं, ओडीज होती हैं, या लोग लोन लेते हैं। बिजनेस अगर आप चला रहे हो तो आपको समझ आएगा व्हाट आई एम सेइंग, बट बहुत सिंपल टर्म्स में। तो अब एसजी फिनसर्व ने क्या देखा कि डीलर्स को लोन चाहिए, एंड इनको जो ओईएम है, लेट से ये एग्जांपल दे रहा हूं, इसमें एशियन पेंट हो सकता है, पिडिलाइट हो सकता है, कोई भी कंपनी। एक एग्जांपल से समझ रहे हैं कि टाटा मोटर्स के डीलर्स हैं, डीलर्स को लोन चाहिए। तो एसजी फिनसर्व गया डीलर के पास, हम आपको पैसा देंगे, बट क्लॉज क्या है कि हम पैसा आपको सीधा टाटा मोटर को देंगे। तो आप टाटा मोटर से कार उठाओ, हम पेमेंट टाटा मोटर को करेंगे, आपको डायरेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हो जाता है कि मिसयूज नहीं होगा फंड्स का। एंड उस एग्रीमेंट में क्या लिखा होता है कि अगर इस डीलर ने हमारे पैसे नहीं दिए, तो टाटा मोटर इसको और इन्वेंट्री और सामान सप्लाई नहीं करेगा, जब तक ये हमारे पुराने ड्यूज क्लियर नहीं करता। सो इससे क्या होता है, डीलरशिप जो है उसको बहुत बड़ा रिस्क है, मतलब उसका पूरा डीलरशिप टाटा मोटर्स का है। तो डीलरशिप इट इज एट अ स्टेक अगर इनका डिफॉल्ट करेगा। तो एंड टाटा मोटर भी इंश्योर कर रहे हैं कि पैसे इनको मिले। प्लस अगर किसी रीजन में डीलर का माल नहीं बिक रहा, देन इट्स ऑल्सो अ बैड थिंग ऑन टाटा कि भाई उनका सामान नहीं बिक रहा, तो वो भी कंसर्न रहेंगे। सो इसमें क्या होता है कि दो लोग का प्रेशर आता है।
लेट्स से एसजी फिनसर्व भी अगर पैसा नहीं मिल रहा, रिकवरीज का ट्राई करेगा, देन टाटा मोटर्स भी प्रेशर करेगा कि आपको और माल नहीं देंगे। सो बिकॉज़ ऑफ दिस जो डीलर्स होते हैं जनरली दे देते हैं। बहुत रेयर केस होता है, डिले होता है, बट इनके पैसे आ जाते हैं। सो इन्होंने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी स्पॉट करा था। लेट मी गिव यू कॉन्टेक्स्ट। जो बजाज फाइनेंस है, उसने भी क्या करा था कि डॉक्टर्स को पहले कोई लोन नहीं देता था। दे फाउंड कि हाँ, डॉक्टर्स इतने मतलब बिजनेस होता है उनका, पैसे होते हैं, बट उनके रिकॉर्ड्स इतने अच्छे नहीं होते। कैश में ले रहे पैसे, बहुत जनरल बात कर रहा हूँ। सो उन्होंने एक यूनिक अपॉर्चुनिटी ढूंढी थी। तो सिमिलर वे से इन्होंने भी एक यूनिक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है। सो नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि बैंक्स, एनबीएफसी, उनको नहीं पता क्या ये काम करने का, सबका पोर्टफोलियो होता है। सो इनकी कॉन कॉल में डेटा था कि 10,000 करोड़ का एयूएम हर बैंक का चैनल फाइनेंसिंग में होता है, एंड वो जीरो एनपी होता है। बट अब बैंक की लोन बुक होती है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख करोड़ की, उसमें से बहुत छोटा पाया होता है। सो लेट से जो इन केस ऑफ आईटी, अगर आईटी में एक कंपनी थी सिक्का की, सॉरी, आई फॉरगॉट द नेम, जो डिजिटल बिजनेस में थी, स्टॉक बहुत करेक्ट कर गया। एंड अशोक सूता जी की हैप्पीएस्ट माइंड, यस, हैप्पीएस्ट माइंड जो कंपनी थी, उसके केस में क्या था, जो डिजिटल बिजनेस था वो 100% डिजिटल बिजनेस में थे। बाकी टीसीएस इन्फोसिस का वो पार्ट था, बट उनकी पूरी कंपनी वो थी, बिकॉज बेस छोटा था। सिमिलर इज द केस विद एसडी फिनसर्व। इनका भी क्या है कि बेस छोटा है, इनका 4,000 करोड़ का एयूएम है। सो ये पूरी बुक इनकी उसकी है, ऑलमोस्ट 70-80%। बट इनके से बैंक एनबीएफसी, उनकी बहुत बड़ी बुक का छोटा पाई होता है, तभी इनका जीरो एनपीए। आई होप आपको समझ आएगा थ्रू द टाटा मोटर एग्जाम्पल। ऐसे इनके क्लाइंट्स कौन होते हैं? एशियन पेंट के डीलर, पीडीलाइट के डीलर, बड़े बड़े ओईएम्स, एंकर के डीलर्स को ये लोग सप्लाई करते हैं, जहां पे रिस्क जीरो होता है ऑलमोस्ट। सो ये बिजनेस इतना पुराना नहीं है, 2-3 साल से ये लोग कर रहे हैं, एंड अभी भी इन्होंने गाइड करा है जीरो एनपीए का। सो ये मोटा धंधा है। सो आई ऑलवेज एम्फोसाइज कि धंधा समझ लो, बिकॉज अगर धंधा ही नहीं समझ आया, देन आप बेट कैसे लोगे ऑन अ कंपनी। अब आते हैं क्वार्टरली नंबर्स पे। सो जनरली हम क्या देखते हैं, ईयर ओवर ईयर एयूएम ग्रोथ क्या है, क्यों क्वार्टर ओवर क्वार्टर एयूएम ग्रोथ क्या है? बिकॉज बैंक एनबीएफसी के केस में सेल्स ग्रोथ नहीं होता, एयूएम ग्रोथ होता है। बैंक किस रेट से लोन बांट रहा है, उस स्पीड से बैंक बढ़ेगा। बट पैसा बांटना आसान है, रिकवर करना भी एक अनदर टास्क होता है। इनके केस में रिकवरीज बहुत अच्छी हैं, एंड ये लोग मतलब 15 दिन, 30 दिन, 40 दिन का लोन देते हैं। तो लेट से आपने ऑर्डर करी इन्वेंट्री, मतलब 20 करोड़ की कार्स ऑर्डर करी, फिर वो जब कार्स बिकती हैं आप दोबारा ऑर्डर करते हो। सो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग है, कोई एकदम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग नहीं है। सो इनके क्वार्टर ओवर क्वार्टर अगर नंबर्स देखोगे, तो 23% क्यू ओवर क्यू, लास्ट क्वार्टर से दिस क्वार्टर, हम ईयर ओवर ईयर नहीं बात कर रहे। जनरली 23-30% के जो नंबर्स होते हैं, ईयर ओवर ईयर होते हैं। इन केस ऑफ एयूएम ग्रोथ, क्वार्टर ओवर क्वार्टर 23% अप है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30%, पैट भी 30%। सो नंबर्स बहुत अच्छे हैं, वुड से। देन FY 26 पूरे फाइनेंशियल ईयर का देखोगे, एयूएम का ग्रोथ 75% है ईयर ओवर ईयर, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 58%। सो ऑन द ऑल द नंबर्स, ईयर ओवर ईयर देख लो, क्वार्टर ओवर क्वार्टर देख लो, कंपनी अच्छा चल रही है। सो किसी भी बैंक एनबीएफसी की कैसे रीड करते हैं नंबर्स को? बैंक एनबीएफसी पहले लेंड करते हैं, उनको इंटरेस्ट आता है, देन उन्होंने बोरो भी कर रखा होता है पैसा, तो उनको इंटरेस्ट पे करते हैं। तो डिफरेंस होता है नेट इंटरेस्ट इनकम। प्लस ये लोग फीस जब लोन देते हैं तो थोड़ी फीस भी लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। ऑल्दो ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करते, बट जनरल बैंक एनबीएफसी का बता रहा हूँ। सो इनकी टोटल इनकम आती है, जो इनकी आई है 105 करोड़। देन ये लोग अपना सॉरी 62.8 करोड़ पैसा नेट इंटरेस्ट इनकम, इनको इंटरेस्ट मिला, इन्होंने इंटरेस्ट पे करा, 62.8 करोड़ आ गए। देन इनके खर्चे होंगे, स्टाफ का खर्चा, एम्प्लॉय का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, वो सब माइनस करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें से इनकम टैक्स पे होता है। एंड इनके केस में जनरली बैंक एंड एनबीएफसी केस में एनपी भी होते हैं, कितना डिफॉल्ट हुआ, कितना साइड पे रख रहे हो पैसा। बट इनके केस में ये नहीं होता, तभी आपको डायरेक्टली ये नंबर मिल गया। अदरवाइज हर जगह ग्रॉस एनपीए लाइक प्रोविजनिंग के नाम से होता है। सो इनका ईयर ओवर ईयर इनका नंबर जो अप है, इस 75% का, 78% का प्रॉफिट है। देन नेट इंटरेस्ट इनकम 95% से अप है। सो वेरी गुड नंबर्स ऑन ऑल द फ्रंट। एंड अभी ये लोग इंडिविजुअल को लोन नहीं देते। सो उनका 80% बुक जो है यही सप्लाई चेन फाइनेंसिंग में,
20% ये लोग क्या करते हैं, जो डीलर्स हैं जिनको ये लोग काम कर रहे हैं, उनको पर्सनल लोन हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गया और चीज़ों के लिए लोन है, वो क्रॉस सेल कर देते हैं। सो वहाँ से आपको थोड़ा-सा यील्ड ज़्यादा मिलता है। आप इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर पाते हो। चैनल फाइनेंसिंग में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा नहीं चार्ज कर पाते। सो अभी इनका प्लान क्या है कि ये लोग टॉप कंपनीज़ के डीलर्स को टारगेट कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, उन बड़े डीलर्स के नीचे जो डीलर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं एंड अपना टियर 1, टियर 2, टियर 3 रीजन्स में जा रहे हैं। सो दे आर सेइंग कि अभी मार्केट बड़ा है, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। सॉरी 1 लाख करोड़ का मार्केट साइज़ है। अभी इनका 4,000 करोड़ का एयूएम है। सो काफ़ी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है एंड दे आर सेइंग की ग्रोथ अच्छी है। इनका टारगेट क्या है एफवाई 27 के लिए जो भी चल रहा है, ऑल्दो इन्होंने लॉन्ग टर्म 25 से 30% बोला है, बट स्पेसिफिकली इन द कॉन कॉल हाइलाइट करें कि 35 से 40% एफवाई 27 का टारगेट है एंड थोड़े कंजर्वेटिव चल रहे हैं। बाकी आरओई 14 से 16%, अभी 12-13% है। सो आई वुड से नंबर्स अच्छे हैं। मैनेजमेंट जो है कंजर्वेटिव एक्ट कर रही है एंड आउट परफॉर्म का प्लान है इनका। एंड इनके प्रमोटर होल्डिंग भी इंक्रीज हुई है, विच इज ऑल्सो गुड थिंग। बट ये कंपनी मैंने पहले भी कवर करी थी एक बार ऑन द चैनल। उस टाइम इन्होंने लास्ट क्वार्टर अपना गाइडेंस कम करा था, तो इसलिए थोड़ी अच्छी लगी थी एंड इनकी मैनेजमेंट चेंज भी हुआ था। सो इन्होंने इस बार बताया कि दे वर एक्टिंग कंजर्वेटिव एंड ये लोग कंजर्वेटिव बोल के अच्छा गाइडेंस का प्लान करते हैं। सो आई वुड से 40-50% का जो गाइडेंस है, 30 से 40% इज ऑल्सो गुड नंबर, कंसिडरिंग ये जीरो एनपीए चलता रहता है एंड बिजनेस स्मूथली चलता है। बट यू हैव टू ट्रैक बैंक एंड एनबीएफसी के केसेस में अभी चीजें अच्छी हैं। यू नेवर नो अगले क्वार्टर क्या हाल हो जाए, बिकॉज इकोनॉमी में पेन चल रहा है एंड अभी जो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, मैनेजमेंट साइड अभी तक कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा नेगेटिव, बट ट्रैक करते रहेंगे। सो आई वुड से बैंक एनबीएफसी के केस में हर क्वार्टर आप चेक करो एंड इनका जो प्राइस टू बुक जो हम चेक करते हैं कि प्राइस टू बुक 2.3 ट्रेलिंग 12 मंथ्स का है। मतलब आई वुड से 2 के फॉरवर्ड प्राइस टू बुक के अराउंड ये कंपनी ट्रेड कर रही है। सो इट्स फाइन, मतलब बहुत ज्यादा पिटी भी नहीं हुई एंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। एट दिस प्राइस 30-40% ग्रो कर रहे हैं विद ज़ीरो एनपीए। वो देखना है करते रहते हैं कि नहीं, कोई कोई चीज़ अगर खराब हुई देन वी हैव टू चेंज अकॉर्डिंगली। सो अभी तक चीज़ें अच्छी लग रही हैं। आई होप आपको धंधा समझ आया होगा, करते क्या है। बियॉन्ड दिस कोई क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर देम। थैंक यू।